तो बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई है कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर हैं और पुतिन के दौरे से अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है। जी हां, अमेरिका पर पुतिन का बड़ा हमला, बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिकी सैन्य गठबंधन की आलोचना यहां पर की गई है पुतिन के द्वारा। चीन और रशिया के बीच कई समझौते भी हुए हैं, कई अहम समझौते यहां पर किए गए हैं। नए कार्यकाल में पुतिन का ये पहला दौरा है। पुतिन ने शपथ ली और उसके बाद ये पहला विदेश दौरा। चीन पहुंचे और यहां पर जाकर बीजिंग में उनकी मुलाकात शी जिनपिंग के साथ हुई। बताया जा रहा है कि यहां पर अमेरिका की आलोचना भी हुई है। तीन तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीरें बताती हैं कि पुतिन का किस प्रकार से स्वागत हुआ है। चीन में पुतिन का स्वागत, रेड कारपेट यहां पर बिछाया गया और उसके बाद पुतिन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात हुई, 21 तोपों की सलामी के साथ स्वागत। और तीसरी तस्वीर ये बताती हुई है कि कैसे ये दोनों ही देशों की मुलाकात अमेरिका की टेंशन बढ़ा रही है। पुतिन का चीन दौरा पहले ही दुनिया भर में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। चीन और रूस ने अपनी दोस्ती के 75वें साल का जश्न मनाया, जो अमेरिका और पश्चिम देशों को बताने के लिए काफी था कि यूक्रेन समेत दुनिया के जिस हिस्से में भी जंग जारी है, हर मुद्दे पर चीन और रूस साथ हैं। इस जश्न के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने अपना भाषण भी दिया और दोनों ने ही अपनी दोस्ती के नए आयामों की भी खूब चर्चा की। यही नहीं, एक दिन पहले दोनों नेताओं ने चाय पर भी चर्चा की। इस चर्चा में यूक्रेन युद्ध समेत ऊर्जा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग देने पर सहमति बनी। हालांकि इस चर्चा के बाद अमेरिका का बयान भी सामने आ गया। अमेरिका का कहना था कि ये दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या संदेश देने की कोशिश हो रही है और उसके क्या मायने आइए एक बार आपको हम बता देते हैं। शपथ लेने के सिर्फ 9 दिन के बाद ही पुतिन ये चीन पहुंचे। रूस के लिहाज से और चीन के लिहाज से ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। पुतिन की यह यात्रा अमेरिका और नेटो के लिए कैसे खतरे की घंटी है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। और इस दौरे से भारत के लिए क्या मैसेज है। 9 दिन पहले ही पुतिन ने 5वीं बार रशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद वो सबसे पहले बीजिंग आए हैं। पुतिन ने चीन को क्यों चुना, इसको भी आपको हम समझाते हैं। शपथ के 9 दिन, रूस के राष्ट्रपति का पहला विदेश दौरा। यूक्रेन से युद्ध के बीच चीन क्यों पहुंचे पुतिन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का चीन में रेड कारपेट स्वागत हुआ। पुतिन की अगवानी खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे थे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये तस्वीरें अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी देशों को जरूर परेशान कर सकती हैं। रूसी राष्ट्रपति का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है जब यूक्रेन युद्ध को लेकर पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर रूस ने भी यूक्रेन के नए इलाकों में अपनी बमबारी तेज कर दी है। दरअसल पुतिन जिनपिंग के विशेष मेहमान बनकर आए हैं। ये साल रूस और चीन के रिश्तों की 75वीं सालगिरह है और चीन इसी दोस्ती को सेलिब्रेट कर रहा है। 9 दिन पहले ही पुतिन ने 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और शपथ लेने के बाद वो सबसे पहले बीजिंग आए हैं। पुतिन ने चीन को क्यों चुना, इसे भी समझ लीजिए। ग्लोबली देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के दौरान चीन ने रूस का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साथ दिया है। भले ही चीन सीधे तौर पर रूस को हथियार नहीं दे रहा है, लेकिन वो हथियारों के पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सामान का निर्यात जारी रखे हुए है। रशिया, क्योंकि रशिया पे मजबूरी है, उसे चाइना से ज्यादा डील करना है। चाइना उसके बगल में है, वहां से गैस पाइपलाइन उसे भेजनी है साइबेरिया से, राइट। चाइना से वो माल इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। 240 बिलियन का ट्रेड हो गया दोनों का। टेक्नोलॉजीज मिल रही हैं उसे जो उसके वॉर एफर्ट में भी मदद कर रही हैं। पुतिन का ये दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब जिनपिंग फ्रांस, सर्बिया और हंगरी की यात्रा कर लौटे हैं। जिनपिंग के साथ मुलाकात में पुतिन का सबसे बड़ा एजेंडा पावर ऑफ साइबेरिया 2 है। पावर ऑफ साइबेरिया 2 प्रोजेक्ट एक गैस पाइपलाइन योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तरी रूस से चीन तक नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाई जानी है, लेकिन दोनों देशों के बीच ये समझौता अभी तक अधूरा है। यूक्रेन से जंग के कारण रूस की अर्थव्यवस्था काफी नीचे आई है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी घटा है।
इसलिए रूस को ऐसे भरोसेमंद दोस्त की जरूरत है जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में उसकी मदद करे, और पुतिन को जिनपिंग से ऐसी ही उम्मीद है। रशिया स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से कट गया तो डॉलर्स में ना किसी को बेच सकता है, ना किसी से पैसे रिसीव कर सकता है। तो रशिया को यह है कि हमारी जो कंपनीज हैं या हमारी इकोनॉमी, हमारी फाइनेंस चाइना के सिस्टम के साथ ज्यादा लिंक हो जाए, चाइनीज स्टॉक एक्सचेंजेस इत्यादि में, तो हमें फाइनेंस को एक्सेस करने में आसानी होगी, दुनिया भर से डील करने में आसानी होगी, जो कि इस समय रशिया को मुश्किलें हो रही हैं। पुतिन की चीन यात्रा से भारत और रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती में चीन भी नहीं आ सकता। पुतिन बीजिंग में अभी 2 दिन रुकेंगे, जहां जिनपिंग से कई समझौते करेंगे। दोनों देशों के समझौते पश्चिम देशों को नई टेंशन जरूर दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। Zee News।